ने ना लास्ट क्लास में देखा था कि रेंजिंग कैसे करते हैं, रेंजिंग के प्रोसेसेस जाने, है ना। डायरेक्ट रेंजिंग जाना कि कैसे करते हैं, इनडायरेक्ट भी जाना कि कैसे करते हैं, है ना। ये रेंजिंग हम लोग करते क्यों थे? हम लोग इसलिए करते थे कि हमें चेनिंग करनी थी एक लाइन के लॉन्ग, और उस लाइन पे पॉइंट्स नहीं बने थे कि हमें जाना किधर से है, कैसे जाना है, किन किन पॉइंट के होते हुए हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो इसलिए हम लोग रेंजिंग करते थे, ठीक है, चेनिंग करने के लिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है चेनिंग और वो भी कहाँ पे? लेवल ग्राउंड में, मतलब समतल ज़मीन है वहाँ पे हम लोग चेनिंग करने जा रहे हैं। तो अभी हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ चेनिंग ऑन लेवल ग्राउंड, है ना। एक समतल ज़मीन है और वहाँ पे हम लोग चेनिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग रेंजिंग ही करते हैं चेनिंग से पहले, ठीक है। वो रेंज तो होना चाहिए वो लाइन जिस पे हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि जो एंड पॉइंट हैं, एक जहाँ से शुरू हो रहा है, एक जहाँ पे डेस्टिनेशन जहाँ लास्ट ख़त्म होने वाला है, जो चाहे जितना भी दूर हो, तो वहाँ पे दो रेंजिंग रॉड गाड़ देते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट पे और एक एंड पे। दो रेंजिंग रॉड वहाँ यूज़ हो गया, तीसरा रेंजिंग रॉड एक और अपने साथ रखते हैं, ठीक है। और फिर तब चेन को खोलते हैं। जब चेन को खोलेंगे तो उसमें दो एंड होते हैं, एक आदमी एक एंड को पकड़ के खींचता है और दूसरा आदमी दूसरे एंड को पकड़ के खींचेगा और चेन पूरा फैल जाता है, ठीक है। एक जो आदमी होता है जो ये काम करता है उसको हम लोग चेनमैन बोल देंगे, क्योंकि वो चेनिंग का काम कर रहा है, इसलिए हम चेनमैन बोलेंगे। तो वो आदमी जो है एक चेन के एक एंड को पकड़ के इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पे रुका रहता है और एक आदमी आगे की तरफ जो है चेन को खींचता हुआ चला जाता है। तो चूँकि वो आदमी आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोल देते हैं कि वो लीडर है। लीडर क्या करता है कभी भी कि वो आगे आगे होता है ना, उस लोग इसके पीछे होते हैं, उसको बोलेंगे कि वो लीडर है। और दूसरा आदमी जो स्टार्टिंग पॉइंट पे जो है एक चेन का एंड पकड़ के खड़ा रहता है कि यहाँ से ज़ीरो शुरू होगा, तो उसको बोलेंगे कि वो फॉलोअर है, वो लीडर को फॉलो करता है, ठीक है। दो हुआ, समझ में आया? दो लोग हुए, तो एक हुआ लीडर और एक फॉलोअर, ठीक है। तो अब लीडर क्या करेगा, वो आगे एक चेन का एक एंड जो है उसको लेके आगे बढ़ता है, लेकिन सिर्फ वो चेन का एक एंड लेके आगे नहीं बढ़ता है, वो अपने साथ एक रेंजिंग रॉड, चूँकि रेंजिंग करना है उसे, हर जगह पर रेंजिंग करना होगा, आगे बहुत सारे पॉइंट एस्टैब्लिश करने होंगे उसको, तो एक रेंजिंग रॉड साथ में लेके भी जाता है। और रेंजिंग रॉड तो ले जाता ही जाता है, साथ में अपने साथ 10 एरोज़ भी लेके जाता है। हम लोग लास्ट मतलब इससे पहले वाले वीडियोज़ में देखे होंगे कि एरोज़ क्या होते हैं। तो बताया गया था कि एरोज़ जो है चेनिंग करने में जहाँ पे चेन इंड होता है वहाँ पे डालते हैं ना, तो जहाँ जहाँ पे चेन इंड होगा वहाँ पे एरो डालना होगा उसको, तो इसलिए वो अपने साथ 10 एरो लेके जाता है। 10 एक कॉमन ये है कि लोग 10 ले जाते हैं, 10 पूरा हो जाता है फिर दोबारा उसको कैसे यूज़ करते हैं वो बताएंगे अभी, ठीक है। 10 लेके जाता है लोग, 10 एरोज़, एक रेंजिंग रॉड और एक चेन का एक इंड पकड़ के वो आगे की तरफ जाता है, ठीक है। तो वो जो है वो एक रेंजिंग रॉड के थ्रू पहले तो जहाँ पे चेन इंड होता होगा वहाँ पे उस जगह पे जहाँ पे चेन अब किस पॉइंट तक इंड करें, है ना, एक लाइन में, तो सबसे पहले वो रेंजिंग करता है उस जगह पे जहाँ पे चेन अपना ख़त्म होता होगा, तो रेंजिंग कर लेता है। एक बार रेंजिंग हो गया, तीनों रेंजिंग रॉड एक लाइन में आ गए, तो वो वहाँ तक उस पॉइंट को एस्टैब्लिश करके कि वहाँ पे अपना ये पॉइंट अपने लाइन पे है, तो उस लाइन के अलॉन्ग वो मेज़र कर लेता है वहाँ तक, एक चेन कंप्लीट हो जाता है। तो चेन को कंप्लीट जहाँ पे होता है, तो जैसा नहीं है कि ये चेक करते हैं कि चेन पूरा खींचा हुआ है कि नहीं, ऐसा नहीं कि थोड़ा ढीला खींचेंगे तो चेन जो है सांप की तरह ऐसे ऐसे रह जाएगा, उससे क्या होगा, चेन का लेंथ थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसलिए पूरा उसको खींचते हैं। तो उसको खींचने का तरीका होता है कि मतलब एक बार ऊपर की तरफ खींच के फिर नीचे करते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक। इससे रस्सी को कैसे एक्सरसाइज करने के लोग दिखाता होगा कि एक बार ऊपर करते हैं फिर नीचे, उससे क्या पूरा स्ट्रेट हो जाता है और तब खींच देते हैं, एक दो बार ऐसे करके तो खींच देते हैं, उससे चेन पूरा स्ट्रेट हो जाएगा आपका, है ना। अब वो सही लेंथ दिखाएगा, तो वैसे करके पूरा चेन लेंथ खींच देते हैं और जहाँ पे वो चेन का एंड ख़त्म होता है वहाँ पे एरो एक गाड़ देते हैं, है ना, और वहाँ पे क्रॉस मार्क कर देते हैं, ठीक है, एक एरो गाड़ देते हैं। उसके बाद क्या होगा कि अब हम लोग चेन को शिफ्ट करेंगे, जहाँ पे एरो मार्क किए गाड़े थे, जहाँ पे क्रॉस मार्क किए थे, अब जो है लीडर जो पीछे वाला था वहाँ आके अपना ज़ीरो रखेगा, चेन का ये एंड रखेगा दूसरा एंड, अब फॉलोअर जो है फॉलोअर आके वहाँ पे रखेगा और लीडर क्या करेगा, अब आगे पे वाले पॉइंट पे चला जाएगा, ठीक है।
तो फिर वहाँ पे भी जब लीडर जाएगा तो वहाँ भी वो पहले रेंजिंग करेगा, जहाँ पे चेन इंड होता होगा वहाँ पे वो रेंजिंग करेगा, और रेंज हो जाएगा तो फिर वहाँ पे वो अपना चेन का देखेगा कि चेन कहाँ तक जा रहा है, तो वहाँ पे जहाँ पे चेन इंड होगा वहाँ पे वो मार्क कर देगा, क्रॉस मार्क कर देगा और वहाँ पे एरो डालेगा। उसके पास ऑलरेडी कितने एरो रहे होंगे, 10 में से एक तो वो पहले गाड़ चुका था, अब उसके पास 9 थे, तो 9 में से भी एक यहाँ पे गाड़ देगा, अब उसके पास 8 बचेंगे, ठीक है। और फिर वो आगे शिफ्ट होगा दूसरी तरफ। तो आगे जब शिफ्ट होगा तो जो पीछे वाला जो होता है लीडर, वो क्या करता है कि एरो उठाता हुआ आता है, तो वो जो एक इधर एरो एक गड़ा हुआ था तो वो उसको उठा लेगा। इस तरह से वो आगे गाड़ता जाएगा, ये पीछे से उठाते जाएंगे। जब इसके पास 10 जमा हो जाएगा, इसका मतलब 10 चेन कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। तो वो फिर वो लीडर को वापस कर देता है और नोट हो जाता है कि 10 चेन कंप्लीट हो गए। इस तरह से करके चेनिंग चलती रहती है। रेंजिंग करते हैं, चेनिंग करते हैं, रेंजिंग करते हैं, चेनिंग करते हैं, और फाइनली हम लोग एंड पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। जो भी डिस्टेंस हुआ, जितना चेन यूज़ हुआ लिख लेते हैं, कितना चेन यूज़ हुआ। मान लो 50 बार चेन यूज़ हुआ तो 50 चेन, और प्लस कुछ तो छोटा मोटा एक्स्ट्रा पॉइंट भी होता होगा, तो वो भी नोट कर लेते हैं कि प्लस इतना, उसको ऐड करके चेन लेंथ लिख लेते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या ये कर रहे थे, क्या बता रहे थे। अब देखो इसमें भी वही चीज़ एक्सप्लेन किया होगा कि बिफोर स्टार्टिंग चेनिंग ऑपरेशन 2 रेंजिंग रॉड जो है, 2 रेंजिंग रॉड जो है, हाँ मेथड चेनिंग ये ना। तो सबसे पहले जो है कोई भी चेनिंग ऑपरेशन करने से पहले 2 रेंजिंग रॉड जो है दोनों एंड पॉइंट पे हम लोग डाल लेते हैं, ठीक है। और एक जो तीसरा रेंजिंग रॉड जो है उसको जो है वो जो है अदर रेंजिंग रॉड शुड बी फिक्स्ड नियर द एंड ऑफ ईच चेन। तो तीसरा रेंजिंग रॉड है कहाँ पे हम लोग डालेंगे, रेंजिंग करते टाइम में जहाँ पे चेन ख़त्म होता होगा वहाँ पे हम लोग डालेंगे ना। वो जो लीडर है वो साथ में ले जाता है, और वो जहाँ पे चेन लेंथ ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर रेंजिंग जल्दी से कर लेता है कि चेन को हमको इस रास्ते से ला के इंड कर देना है ना, चेन का इंड यहाँ पे रखना है हमें। तो और वो हमेशा कहाँ तक जाएगा, जहाँ पे चेन का इंड ख़त्म होता होगा, तीसरा वाला जो है, ठीक है। और जो लीडर होगा वो अपने साथ हमेशा रखेगा उसको, ठीक है। तो लीडर मूव्स फॉरवर्ड बाय ड्रेनिंग द चेन, ठीक है। चेन को ड्रेन करता हुआ, मतलब स्टार्टिंग से ये बता रहा है कि वो चलता ड्रैग करता हुआ चेन को आगे बढ़ेगा, और अपने साथ वो रेंजिंग रॉड रखेगा, 10 एरो रखेगा जो हम बता रहे थे, ठीक है। और फॉलोअर क्या करेगा, वो इधर ये वाला एंड को पे रहेगा जो जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। द फॉलोअर स्टैंड एट द स्टार्टिंग स्टेशन बाय होल्डिंग द अदर एंड पे वो रहता है। यहाँ पे 0 मान के चलते हैं कि अभी 0 है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखो लीडर और फॉलोअर का कभी कोई डिफिनीशन पूछता भी है कि क्या होता है, जिसको ये बता दिया है कि ऐसा नहीं है कि ऊपर में लीडर और फॉलोअर वर्ड यूज़ हुआ है तो आप मतलब ना समझें। तो लीडर वो होगा जो चेनमैन, वो चेनमैन लीडर कहलाता है जो आगे वाला एंड पकड़े रहता है, फॉलोअर जो आगे आगे रहता है ना, उसको हम लोग लीडर बोलेंगे। फॉलोअर क्या होगा, जो रियर इंड पर पीछे वाला इंड पकड़े रहता है और उसको फॉलो करता है सामने वाले को, वो फॉलोअर हो गया। अब वो क्या करता है, ज़ीरो जो पोजीशन है वो होल्ड करता है स्टार्टिंग में, उसके पीछे पीछे रहेगा, अभी 0 है, फिर आगे वाला नेक्स्ट में फिर जाके वो चेन का 0 इंड पकड़े रहता है, इसलिए हम लोग इसको फॉलोअर बोलते हैं, इसको फॉलो करता है, ठीक है। फिर अब बता रहा है कि अब क्या करेगा, वो चेन को एक्सटेंड करता है, ठीक है ना, और फॉलोअर को डायरेक्ट करता है कि फॉलोअर जो है लीडर को बताता है कि रेंजिंग रॉड को आप दाएं बाएं कीजिए ताकि रेंजिंग कर लिया जाए, है ना। अब इसको ऐसे समझो कि जैसे ए और बी जो है, ए और बी दोनों एंड पॉइंट हैं। अब वो आदमी जो है, लीडर जो है, एक रेंजिंग रॉड अपने साथ लेके चला है, एक चेन, तो चेन का लेंथ कुछ होगा इतना बड़ा, तो वो इतना चेन लेंथ लेके यहाँ पे आ गया इस जगह पे, लेकिन उसको पता नहीं है कि हम चेन को किस रास्ते से ले जाना है ना, यहाँ पे बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट कौन से हैं, इसलिए अपने रेंजिंग रॉड को वो इस आसपास में से रखेगा, और इधर फॉलोअर उसको डायरेक्ट करेगा कि आप लेफ़्ट राइट होकर एकदम ऐसा हो जाइए कि एकदम ए बी के बीच में ये आ जाए, है ना। ये रेंजिंग हो गया। अब चेन इसी के लाइन के थ्रू जाएगा, है ना, इस लाइन के होते हुए जाएगा। तो एक चेन लेंथ मेज़र कर लेते हैं, और उसके बाद से हम लोग वहाँ पे जहाँ पे चेन ख़त्म होता है उस जगह पे हम लोग एक एरो गाड़ देते हैं, क्रॉस मार्क करके वहाँ पे एरो गाड़ देते हैं, ठीक है। फिर ये काम हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो हर जगह हर आगे जाएगा, फिर ये चेन शिफ्ट होकर फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पर भी हमें पहले रेंजिंग करना होगा,
पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया, चेन फिर उसी तरह से हो के जाएगा, जहाँ पे चेन एंड हुआ वहाँ पे हम क्रॉस मार्क करके और एरो गाड़ देंगे, है ना। इस तरह रेंजिंग चेनिंग करते रहेंगे, एरो गाड़ते रहेंगे। आप पीछे वाला जो आएगा तो वो एरो को फिर ये उठाता हुआ जाएगा पीछे वाला। उसके बाद जितने कलेक्ट हो गए चेन, इसका मतलब उतना चेन यूज़ हुआ, ठीक है। तो ये बात वो बता रहा था कि कैसे फॉलो इस ये जो डायरेक्ट करके रेंजिंग करवाएगा। नाउ फॉलोअर होल्ड द जीरो ऑफ द चेन बाय टचिंग द स्टेशन पेज। यहाँ पे जो है इस जगह पे ये स्टेशन पॉइंट है, तो यहाँ पे पेग गाड़ा हुआ होगा, खूटा गाड़ा हुआ होगा, तो वहाँ पे खूटा पे उसका चेन का जीरो एंड पकड़ के बैठा रहेगा। द लीडर स्ट्रेसेस द चेन बाय मूविंग इट अप एंड डाउन। वो जो बता रहे थे कि चेन जो है थोड़ा सांप ऐसे ना हो जाए जिगजैग, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। थोड़ा जो है समझ रहे होगे आप लोग कि क्या, जो कि चेन जो है एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसा ना कि थोड़ा सा ऐसे हो, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, उसको दोनों वो वाला एंड जो है लीडर जो पकड़ रहता है, ये वाला एंड उसको पकड़ के ऊपर करेगा फिर नीचे करेगा, ऐसे खींचता है, उससे वो स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो वैसे कर लेगा, अप एंड डाउन करेगा, मूविंग इट अप एंड डाउन बाई बोथ हैंड, दोनों हाथ से भी ताकत लगाना पड़ता है, तो करेगा तब तो वो स्ट्रेट हो जाएगा। और फाइनली जो वो है वो लाइन पे उसको रख देगा, ठीक है। और जहाँ पे इंड होगा वो एक एरो इंसर्ट करेगा एक एरो, ठीक है। और वहाँ पे क्रॉस मार्क्स वो बना देगा, ताकि कभी एरो गायब भी हो गया या कुछ भी हो गया या फिर कभी दोबारा करना पड़ गया हमको फिर से, एरो तो उठा लिया जाता है, तो वो मार्क क्रॉस रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि एरो भी तो पीछे से उठता हुआ चला जाता है, क्योंकि पता चलता है आगे कोई गलती होगी तो फिर दोबारा करना पड़ता है। तो ये मार्क रहने पे हमें समझ में आता है कि रेंजिंग दोबारा नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही करते हुए चले, ठीक है। तो वो मार्क क्रॉस भी कर देते हैं। अगेन क्या होगा, जो लीडर है वो 9, उसके पास 9 ही एरो बचेगा, तो वो 9 एरो और एक रेंजिंग रोड लेके आगे बढ़ेगा, ठीक है। और वो फिर आगे जाएगा, ठीक है। लीडर जो है आगे बढ़ता हुआ जाएगा और फॉलोअर क्या करेगा, फॉलोअर जो है जो गाड़े हुए एरो हैं उनको चुनता हुआ जाएगा पीछे से, ठीक है। ये बात बताया हुआ है। इन दिस वे चेनिंग कंटिन्यूज एंड नंबर ऑफ एरोज कलेक्टेड बाय द फॉलोअर विल शो द नंबर ऑफ चेन यूज़। जितना भी फॉलोअर जो है जितना भी चेन एरो कलेक्ट किया होगा उतना चेन यूज़ हुआ है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे चेन लेंथ में, तो टोटल हम लोग को पता चल जाएगा कितनी लंबाई है, ठीक है। और उसके बावजूद भी ऐसा नहीं कि जहाँ पे चेन इंड होता होगा वहीं पे भी आ जाता होगा, कुछ और दूरी रह जाती होगी, तो वो देखते हैं कितना लिंक एक्स्ट्रा हुआ, तो उस लिंक के लंबाई से और जितने नंबर ऑफ लिंक एक्स्ट्रा हुए उसे गुना करके बता देते हैं कि टोटल ये लंबाई हुई, फुल चेन लेंथ इतना और प्लस छोटी लंबाई जो है बची हुई एक्स्ट्रा लंबाई इतनी, उसको ऐड करके बता देते हैं कि टोटल लंबाई हम लोग की इतनी है, ठीक है। तो ये है हम लोग का स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन तो होगा ही, कोई भी जो सर्वे लाइन जो हम लोग मेज़र करते हैं, कोई प्लेन ज़मीन पे समतल भूमि पे जो है हम लोग जो ये करते हैं चेनिंग करते हैं उसका प्रोसेस है। ज़मीन एकदम समतल हो, है ना, तो हम लोग जो है रेंजिंग करते हुए चेनिंग करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जो लीडर होगा वो 10 एरो लेके एक रेंजिंग रॉड लेके आगे बढ़ेगा, रेंजिंग करता हुआ जाएगा फॉलोअर के डायरेक्शन के हिसाब से। रेंजिंग करने में फॉलोअर का डायरेक्शन लेना होता है, तो वो देखता है कि बीच में वो आया कि नहीं, दोनों एंड के बीच में वो एरो रेंजिंग रॉड आया कि नहीं, और वो वहाँ जहाँ पे चेन एंड होगा वहाँ पे एरो डालता हुआ चला जाएगा, है ना। इस तरह से वो अपना चेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। ये तो बहुत आसान था, ठीक है ना। प्रॉब्लम तब होगी जब आपका ज़मीन जो है समतल नहीं होगा, उड्डा खाबर होगा, पहाड़ी आएगी फिर वैली आएगा, फिर पहाड़ी आएगा फिर वैली आएगा, या लगातार पहाड़ी ही पहाड़ी है या लगातार वैली ही वैली है, तो वहाँ पे आपका ये जो चेन कैसे स्ट्रेट रखेंगे, क्या करेंगे, है ना, वहाँ पे रेंजिंग कैसे होगा, तो ये चीज़ जो होगा तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। अभी हम लोग पढ़ें कि मेथड ऑफ चेनिंग ऑन प्लेन लैंड, है ना, समतल भूमि में पढ़ें। अब पढ़ेंगे हम लोग कि मेथड ऑफ चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड, हाँ, मेथड ऑफ चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। तो उसमें जो है पहला मेथड बताया हुआ है डायरेक्ट मेथड, और इसको स्टेपिंग मेथड भी बोला हुआ है, और दूसरा जो है इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है। 2 मेथड है स्लोपिंग ग्राउंड के, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब वही होगा कि एक तो हम लोग डायरेक्टली मतलब चेनिंग कर लेते हैं सिर्फ चेन के ही हेल्प से, डायरेक्टली आते हैं चेन को यूज़ करते हैं, अपना अथॉरिटी लगा के कर लेते हैं
सिर्फ चेन के ही हेल्प से डायरेक्टली, तो उसे हम लोग डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। और एक इनडायरेक्ट है, मतलब कोई और दूसरा तरीका लगा के कुछ और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके तब हम लोग चेनिंग करते हैं, तो वो हम लोग का बोलेंगे इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है। और ये किसके लिए है? स्लोपिंग ग्राउंड के लिए। जो प्लेन ग्राउंड था वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इजी वे में कर लिए। ठीक है। तो हम लोग आप देखते हैं स्लोपिंग ग्राउंड पे पहला जो डायरेक्ट मेथड है वो क्या है? ये डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, और इसको हम लोग स्टेपिंग मेथड भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।